स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर है हमारा त्रिभुज, और उसमें प्रश्नावली है हमारी 7.2 के पिछले वीडियो में 4 तक आप सवाल पढ़ चुके हैं, 4 प्रश्न तक आप पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां प्रश्न देखेंगे। तो 5वां प्रश्न देखते हैं किस प्रकार बोला गया है। बोला गया है ABC और BC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बराबर हैं त्रिभुज ACD के, यानी ACD के। तो अब इस पे क्या बोलना है हमको, अब हमें रचना करनी है क्या, यानी ABC यानी AB और C और फिर AC और D, यानी ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, एक रचना कर देते हैं। इसको यहाँ से इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक रचना कर दी है। तो अब हमारा ये जो एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा ABD, है ना, ABD और ACD, ठीक है। तो शायद यहाँ पर ABD ही होगा। तो ABD ही होगा, अब हमें सिद्ध करना होगा ABD, ठीक है ना, ABD त्रिभुज ABCD, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो हम हल करने का सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया होता है हम पहले उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिया क्या है, दिया है कि हमारा AB बराबर क्या है AC, यानी यह कह रहा है त्रिभुज का समान आधार पर BC पर स्थित है दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो समद्विबाहु जब त्रिभुज होगा यानी AB बराबर किसके होगा, AC के, और BD बराबर होगा CD के, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो उनकी यानी दो भुजाएं हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये भुजा AB बराबर क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, और BD बराबर CD आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने दिए में लिख लेते हैं कि दिया है AB बराबर AC तथा BD बराबर CD, ठीक है ना। ये बात हमको दी है। और रचना हमने क्या की है, अब रचना भी लिखना है, क्योंकि रचना हमने की है ना, रचना हमने की है A को D से मिलाया है। तो यहाँ पर लिख दोगे A को D से मिलाया, ठीक है, यानी हम ये लिख देंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ACD के, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हमें सिद्ध करनी है, तो हमने वो लिख दी। अब हम सिद्ध लिखेंगे, हमें जो सिद्ध करना है वो हम करेंगे। तो पहला तो हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है, दोनों हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज में देखो, यानी ये वाला त्रिभुज हम लेंगे ABD यानी ये वाला, और ACD यानी ये वाला, यानी इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज। तो आप देखो यहाँ पर AB बराबर AC दिया है, तो वो भी हम लिख लेते हैं, AB बराबर AC, और ये चीज़ हमारी दिया है, हम ये भी लिख दे देंगे कि ये दिया है पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये BD बराबर क्या दिया है, CD दिया है। तो यहाँ पर BD बराबर
CD, ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, ये भी बात हमारी दी गई है। और देखो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हमारा क्या है, AD है, यानी कि AD हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर AD बराबर क्या लिख देंगे, AD, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है ना, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखो हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हो चुकी है। यानी हमको भुजा, भुजा और भुजा मिल चुकी है। यानी ये भुजा AB बराबर है AC के, और BD बराबर है CD के, और AD हमारी ये जो भुजा है ये दोनों के में ही है, यानी उभयनिष्ठ है। ये इस पे भी शामिल है और इस पे भी शामिल है, दोनों त्रिभुजों का। यानी आधार हमारा दोनों त्रिभुजों का कौन सा है, AD है ना। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो ये कौन सा नियम लगेगा, यस यस और यस, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता के नियम से। तो हम हमारा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, अब देखो हमको बराबर क्या करना है, यानी B भुजा, यानी C कोण, B कोण और C कोण, यानी ये कोण B कोण और ये C कोण। तो आप ये जानते हैं कि CPCT के तहत हमारे ये जो कोण होते हैं ये बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज से लेके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ABD बराबर कोण ACD, और ये आ जाएगा किससे, CPCT से हमारा ये बराबर हो गया। तो आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। बड़ा सरल सवाल था, आसानी से हो गया। तो देखो इस पे किया गया था, यानी हमको ये दो त्रिभुज दे दिए थे जिसका आधार हमारा BC था, और BC में था आधार था उस पे ये बोल दिया है कि ABD तथा ACD क्या हैं, दोनों ही बराबर हैं त्रिभुज। तो हमने क्या की, एक रचना कर दी, यानी A को हमने D से मिला दिया। D से मिलाने के बाद हमको दिखा कि ABD एक त्रिभुज बन रहा है, फिर ACD एक त्रिभुज बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि ABD बराबर ACD हम कर देंगे। तो यानी इसको हम दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यानी AB भुजा हमारी AC के बराबर हो गई, और BD भुजा CD के बराबर हो गई, और एक उभयनिष्ठ भुजा हमारी AD हो गई। तो बस हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। ये दोनों कोण हमें बराबर करने थे, तो हमने ये कोण दोनों बराबर कर दिया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए हमारा अगला सवाल है, बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, यानी ABC यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा इसकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, जिसमें AB बराबर है AC के, यानी AB बराबर है इसके AC के। ठीक है, फिर कह रहा भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। भुजा BA यानी ये भुजा BD तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि AD बराबर AB हो जाती है, यानी AD बराबर AB हो जाती है, यानी ये भुजा इसके भी बराबर है, यानी तीनों ये भुजाएं आपकी बराबर हैं। तो कह रहा है कि कोण BCA एक समकोण है, यानी एक त्रिभुज जो है तो ये हमारा क्या है, समकोण है, यानी त्रिभुज हमारा ये समकोण है। तो देखिए ये 90 अंश का है और ये कोण समकोण हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से हम कोणों को नाम दे देते हैं। इसका नाम 1 दे दें, इस कोण का नाम 2, और इस कोण का नाम 3 दे दें, इस कोण का नाम 4। तो इस प्रकार से हमें इसको सरल करने में थोड़ा सा
आसानी हो जाएगी। अब देखो ये जो ए कोण है, ये वाला कोण और ये वाला, यानी एक कोण दूसरे के बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कोण समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और फिर ये हमारा 3 और 4 कोण ही भी बराबर होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना भाई। ये भुजा इसके यानी एडी भुजा AC के बराबर है, तो यानी ये भी समद्विबाहु हो जाएगा, तो इसके समूह कोण ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी 3 कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा और कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है ना। तो लेते हैं, लिखेंगे हल। तो पहला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में। अब ABC में हमारा त्रिभुज बराबर क्या है, यानी AB बराबर हमको दे दिया है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये पॉइंट हमारा दिया है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा दिया है। तो AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB की जगह हम क्या लिख दें, AB कोण की जगह हम क्या लिख देंगे, कोण 1 और कोण 2, यानी एक कोण 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के, रीजन भी लिख देते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। हमने रीजन में लिख दिया कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरा, अब इसी प्रकार देखो AD बराबर क्या दे दिया है, AD बराबर AB, AD बराबर है AB, ठीक, AD बराबर AB। तो अब हम देखो AD के जगह यानी AB के जगह हम AC लिख सकते हैं ना। तो यानी AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो AB की जगह हम क्या लिख दें, AC लिख दें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD बराबर AC, चूँकि यहाँ लिख देंगे चूँकि AB बराबर AC है, ठीक है। ये रीजन भी हम लिख देंगे कि क्योंकि बराबर किया। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ तक हमने लिख कर लिया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AC और D, यानी त्रिभुज ABC लिया। अब ACD यानी ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये वाले त्रिभुज में देखो ये सम्मुख कोण इसके भी बराबर हो जाएंगे, यानी हमारी भुजा कौन कौन सी बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी त्रिभुज यानी कोण 4 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 3। और यहाँ पर भी रीजन लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। रीजन भी हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करें कि अब हम क्या ले लें, त्रिभुज BCD, यानी BC और D पूरा त्रिभुज, ठीक है, पूरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में क्या होगा, अब देखो यानी तीनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम लिख लेते हैं कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। और रीजन भी लिख देते हैं, क्यों 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना।
ठीक। अब देखो कोण बी क्या है हमारा, कोण 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण सी हमारा क्या है, 1 और 4 को मिलके बना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 4। अब यहाँ पर देखो कोण हमारा डी क्या है 3, तो कोण डी बराबर 3 और यहाँ पर 180 अंश आ गया। ठीक है, 180 अंश आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोण को बदलते हैं, यानी कोण ए की जगह हम कोण 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोण लिखेंगे 1 प्लस, अब को ओपन कर लेते हैं, इसको पहले इसे ही लिख लेते हैं, कोष्ठक के अंदर जो लिखा है उसको हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं, प्लस कोण 4। अब यहाँ पर कोण 3 की जगह हम कोण 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 4 बराबर 180 अंश। अब हम ये मैटर थोड़ा सा इधर लिखे दे रहे हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मरते देख लेते हैं, आ रहा है, जहाँ तक लिखा है तो आ रहा है। अब आगे इसको लिखते हैं। अब क्या करना है, हमको ये ओपन कर लेना है, तो यानी हम कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर हमारा क्या आ गया 180 अंश। अब देखो यहाँ पर हमें रीजन लिखना था कि यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 है, चूँकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, और क्या लिखेंगे कोण 4 यानी कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो यहाँ रीजन भी लिख देंगे कि किस वजह से हमने इसको चेंज किया। देखो यहाँ पर 2 कोण 1 आ गया प्लस 2 कोण 4 आ गया बराबर आ गया 180 अंश, है ना, 180 अंश आ गया। अब 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। अब हम इसको आगे लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश बटे 2, तो ये हमारा कितना आ गया 90 अंश, यानी कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 90 अंश आ गया। और यही हमारा सी कोण हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया, यानी कोण सी बराबर क्या आ गया 90 अंश। यानी हमारा ये एक दोनों मिलके ही तो बने थे, 1 और 4 है, हमने 1 और 4 दिया तो कोण 90 अंश आ गया। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ साइड जगह नहीं होगी, अतः कोण, यहाँ पर कोण ही था, ठीक है, कोण बी सी डी एक समकोण है। ठीक है ना, क्या है, कोण बी सी डी एक समकोण है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। एक मर्तबे और देख लेते हैं क्या है। तो अब हमने एक देखो, इसमें बोला गया कि एक त्रिभुज हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है, और उस त्रिभुज को बी ए रेखा को डी तक बढ़ाया गया और फिर डी को सी तक मिला दिया गया, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको बोला गया ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या बोल दिया, ए डी बराबर ए सी बोल दिया, यानी ए भी बराबर हो गया। तो ये भी हमारा जो त्रिभुज बनेगा ए सी डी, ये भी समद्विबाहु हो गया। तो अब हमें करना क्या था, हमको ये कोण यानी 90 अंश का सिद्ध करना था। तो हमने एक सीरियल वाइज से नाम दे दिया 1 2 3 4, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाएं यदि बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार की इसके भी ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर हमने क्या कर दिया, ये दोनों को हमने त्रिभुज ए बी सी लिया, उस पर ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो यहाँ कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण यानी बी हमारा कोण जो है 2, यानी ए कोण हमारा क्या है 1, ठीक है, यानी 1 बराबर हमारा 2 ही सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बी डी बराबर ए बी लिखा है, यह दिया है ना, बी डी ए डी बराबर ए बी, तो ए बी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ
AD बराबर AC कर दिया इसको हमने, ठीक है। अब हमने कोण A, कोण 4 और कोण 3 लिख लिया, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला ये दोनों कोण हमने बराबर कर दिए। फिर पूरा त्रिभुज ले लिया, कौन सा? बी, सी और डी, पूरा त्रिभुज ले लिया। इसको हमें मालूम है कि तीनों कोणों के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हमने तीनों कोणों का मान जो हमने माना था वो रख दिया, यानी बी का हमने 2 माना था और सी का 1 और कोण 1 प्लस कोण 4 माना था और डी का हमने 3 माना था। तो हमने वही काम किया, रख दिया। फिर हमने जिस प्रकार से इसके कोण यानी 2 की जगह कोण 1 रख दिया और कोण 3 की जगह कोण 4 रख दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। उसको सॉल्व किया तो इसका कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 90 अंश आ गया, यानी कोण सी हमारा 90 अंश आ गया। तो यानी कोई कोण यदि 90 अंश का होता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, लाइक करने से हम मोटिवेशन मिलता है टीचर को और अलग जिज्ञासा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो की। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल आगे पढ़ाई की जा सके अच्छे से। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।